जैसा आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था एक फुल फ्लेज क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाला। आज टारगेट है कि जनरल एंट्रीज कैसे करी जाती हैं वो सीखेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं वो भी सीखेंगे। और एक और चीज सीखनी है कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ फर्म सफर अ लॉस। ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले जनरल एंट्री की बात करते हैं। मैं आपको आपका बचपन याद दिलाता हूँ। बचपन में मैंने आपको सिखाया था कि एंट्रीज क्या होती हैं, पहले रिकॉर्ड होती हैं, फिर या तो वो एडजस्ट होती हैं या फिर क्लोज होती हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं आपको, अगर मैं कहता हूँ कि सैलरी पेड ₹10,000, तो क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए उसकी सैलरी पेड की, बताइए। कैश टू सैलरी, कैश टू सैलरी। अच्छा, सैलरी टू कैश। सैलरी डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। सपोज 10,000 से 10,000 से, दिस इज व्हाट, रिकॉर्ड कर दिया। सैलरी 2 तारीख को, 4 तारीख, 6 तारीख को पे करी, हो गया। साल के आखिर में हमें क्या करना पड़ता है, साल के आखिर में हमें करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कितने से, 10,000 से और 10,000 से। तो भाई ये होता है रिकॉर्ड करना, और ये होता है क्या, दरवाजा ढंग से बंद कर देना जरा। वो रिकॉर्ड करना और ये क्या हो जाता है, एडजस्ट करना। क्लियर है जी। रिकॉर्ड करना, एडजस्ट करना मालूम है। जरा इन दोनों को कंबाइन करो, व्हाट इज द रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू कैश। मतलब आपका लॉस हो गया, मतलब आपका प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हुआ तो कैपिटल में कम जुड़ेगा, और एसेट साइड में कैश कम हो जाएगा, दोनों तरफ हिसाब बराबर। ऐसा हम सोच के चलते हैं। ये आपने पिछले, मतलब आपने अपने बचपन में सीखा होगा, समझा होगा। नहीं समझा होगा तो आज बता रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा समझिए। इफ देर इज एनी चार्ज इन द क्वेश्चन, इफ देर इज एनी इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इन द क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन बोलता है कि बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, तो मुझे बताइए अब हमें ये एंट्री करनी है या सिर्फ ये वाली एंट्री करनी है। योर क्वेश्चन सेज बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, कौन सी एंट्री करनी है, ऊपर वाली या नीचे वाली, दोनों? नहीं, ऊपर वाली तो अगर बोलता ना बिफोर रिकॉर्डिंग फॉलोइंग एडजस्ट एंट्रीज, अब हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग वाली भी करते हैं, फिर साल के आखिर में एडजस्ट भी करते हैं। लेकिन अगर आपसे बोले कि बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, फिर आपको ये एंट्री करनी, फिर आपको ये थोड़ी करनी है, वो हो चुकी होगी। साल के आखिर में आपने ये एंट्री करी नहीं होगी, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, दिस इज फाइन। आइए अब अपने नोट्स की पहली एंट्री देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ देर इज एनी चार्ज इन द क्वेश्चन, इफ देर इज एनी चार्ज इन द क्वेश्चन, व्हाट जनरल एंट्री विल रिकॉर्ड। हम एंट्री चार्ज टू कैश थोड़ी करेंगे, हम क्या एंट्री करेंगे, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू चार्ज अकाउंट। तो क्या बनेगी, नंबर वन, फॉर एनी चार्ज या एक्सपेंस, फॉर एनी चार्ज और एक्सपेंस क्या एंट्री बनाएंगे आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वो चार्ज या एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, और नरेशन लिख देंगे इसका। हो गया। इस पर डाउट है किसी को कोई, उधर से? नहीं पता चल रहा, पीछे वाले नहीं पता चल रहा ना? कृष्ण, आपको पता चल रहा है क्या बता रहे हैं हम ये, पता चल रहा है ना? ठीक है, इधर से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू चार्ज अकाउंट आपकी एंट्री बनेगी। अच्छा, इफ देर इज एनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो क्या करेंगे एंट्री आप, एंट्री नंबर दो। अब जरा उसको भी समझ लीजिए। अगर आपके क्वेश्चन में क्या होता, लिखा रहता कि रेंट, इंटरेस्ट या रेंट रिसीव्ड ₹5,000, तो क्या एंट्री बनती पहली, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने से बनता, 5,000 से और 5,000 से, डन। ये तो हो गई भाई रिकॉर्डिंग। साल के आखिर में क्या करेंगे अब हम, देखो दूसरी एंट्री क्या बनती है, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 5,000 से 5,000 से। वो रिकॉर्ड हुआ, ये एडजस्ट या क्लोज हुआ साल के आखिर में जाके, कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता है, कैश बढ़ गया और रेंट, क्या कैश बढ़ गया और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल बढ़ी, इधर से कैश बढ़ा, दोनों तरफ का इफेक्ट बराबर। लेकिन आपका क्वेश्चन बोलता है बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट, तो आपको ये एंट्री करनी, ऊपर वाली थोड़ी करनी है। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं तो रिकॉर्डिंग वाली एंट्री थोड़ी करनी है हमें, हमें कौन सी एंट्री करनी है, क्लोजिंग एडजस्टमेंट वाली एंट्री करनी है।
गॉट इट? तो इसीलिए अब हमारे पास क्वेश्चन में अगर लिखा कि कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम या कोई इनकम आ जाए, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? क्या बनेगी? इनकम। प्रॉफिट आपकी इनकम बनेगी क्या? इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगी एंट्री। जब बच्चा सोचता है, पता है क्या सर, जब हमने 11th में पढ़ाई करी थी तो हमने देखा था एंट्री होती थी सैलरी टू कैश, और आप करा रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरी। रीजन, हम रिकॉर्डिंग की एंट्री नहीं कर रहे, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जब हमें रेंट मिला था, हमारी एंट्री होती थी कैश डेबिट टू रेंट, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रेंट रिसीव कर रहे हैं। तो हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम कौन सी एंट्री कर रहे हैं? एडजस्टमेंट वाली एंट्री कर रहे हैं। इसलिए हम उस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट होता था, क्लोज करेंगे तो क्रेडिट होगा। इनकम अकाउंट क्रेडिट होता था, क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। दिस इज द रीजन। आपका प्रॉफिट जो है, इट इज आफ्टर ऑल द चार्जेस, आफ्टर ऑल इनकम, बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। अब हमें क्या करनी पड़ेगी? तीसरी एंट्री, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। होता है ना ट्रांसफर? तो जब जनरल एंट्री बनाने के लिए आता है तो लोग इस एंट्री को मिस कर जाते हैं। बुक्स में ये एंट्री नहीं दे रखी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो नहीं मिस करनी ना आपको। भाई सबसे पहले आप क्या करते, लिखते ना प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिखते तो क्रेडिट साइड में। तो इसकी भी तो एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम हो जाएगा और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी उसकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। ये नोट्स में गिवन है, उस पर देख के टिक लगाते जाइए। आपको जो नोट्स दिखा रखे हैं, अगर ऑनलाइन में आप लोग हैं तो मैं आपको दिखा दूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डॉक्यूमेंट। क्या ये दिख रहा है किसी को? कैन यू सी दिस? Yes, sir. ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है? Yes, sir. Oh, आप देख रहे हैं? एनी चार्ज के लिए एंट्री, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए एंट्री, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री। ठीक है जी, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री ये वाली होती है। अच्छा, अगर लॉस हो जाए तो क्या एंट्री होगी भाई? गलती से अगर लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करें, आगे बताऊंगा कैसे करते हैं, तो क्या एंट्री होगी? इसकी उल्टी, टू प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ट्रांसफर देना। वो तो नरेशन में लिखेगा लॉस ट्रांसफर। गॉट इट? ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अप्रोप्रिएशन की लिस्ट में पहला नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, तो भाई अब मैं लिखता हूं यहाँ पर नंबर 4, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ क्या एंट्री बननी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही बननी चाहिए ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप रीजन समझिए। मुझे बताइए कि जब आप बुक्स क्लोज कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया जाता है, तो आपको पता चलता है कि भाई अप्रोप्रिएशन तो रह गई, वो करने हैं। अच्छा मुझे बताइए, अप्रोप्रिएशन जो रह गए थे, वो एडजस्ट होना रह गए थे या रिकॉर्ड होना रह गए थे? क्या रह गए? नहीं, रिकॉर्ड होना रह गए। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले दिया ही नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल के शुरू में थोड़ी देते हैं। पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, आप उसका सेटलमेंट साल के आखिर में कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग द ईयर भी कर रहे हो सकता है, लेकिन जनरली साल के आखिर में करते हैं, है ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कब करते हैं? साल के आखिर में करते हैं। तो ये वो ट्रांजेक्शन थी जो रिकॉर्ड तो हुई नहीं। जब रिकॉर्ड ही नहीं तो एडजस्ट क्यों होंगी? वो नहीं हुआ। इसीलिए चार्जेस की एंट्री क्लोज करने वाली होती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है? रिकॉर्ड और क्लोज दोनों होती हैं। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री करेंगे पहले? ये देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, एंट्री नंबर ए। और टू क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? टू एक्सेस कैपिटल, टू वाइज कैपिटल। मान लो एक्स वाइज आपके पार्टनर थे, और टू क्या लिखेंगे? जेड्स कैपिटल। और क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल।
ऐसा लिखेंगे, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन कैपिटल। हाँ, वो दोनों करेंगे, क्योंकि अप्रोप्रिएशन तो आप साल के आखिर में कर रहे हो, और ये एंट्रियां हो सकता है पहले हो चुकी, उनको क्लोज कर रहे हो, वैसा करके। अच्छा, अब दूसरी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडजस्टेड, ऐसे एंट्री बनेगी। पहले रिकॉर्ड किया, फिर दूसरे को एडजस्ट किया, क्लोज करना बोला, इसलिए हम दो दो एंट्रियां करते हैं, लेकिन उनमें नहीं कर रहे थे। यहाँ ये पहली बार रिकॉर्ड हो रहा है और उसके बाद क्लोज भी हो रहा है। दोनों को कंबाइन करो, व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू एक्सिस कैपिटल, वाइस कैपिटल, जेड्स कैपिटल। लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको दोनों एंट्री करनी है, आप कंबाइन एंट्री मत करना एग्जाम, दोनों एंट्री करनी है आपको, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर दोनों एंट्री के नंबर आधे आधे लॉट करता है, अगर आप दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपको आधा नंबर ही मिलेगा। सपोज आधा इसका, इफ यू राइट कंबाइन एंट्री, दैट इज नॉट रॉन्ग टेक्निकली, बट यू विल लूज आधा मार्क्स, इसलिए ध्यान रखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनकी एंट्री आपको दो दो करनी है। नहीं, नंबर चलते हैं, नंबर नेक्स्ट करते हैं, कौन सा वाला, 5, सैलरी टू पार्टनर्स। सैलरी टू पार्टनर्स की बताइए क्या एंट्री बननी चाहिए। सैलरी टू, क्या एंट्री बनेगी इधर से, ए, सैलरी अकाउंट डेबिट। कुछ बुक्स में लिखा है सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, इट हैज द सेम मीनिंग। सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। क्या लिखेंगे, सैलरी अलाउड टू पार्टनर्स, ऐसा कर लेंगे, हो गया। अगली एंट्री क्या होगी भाई इसकी, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, और क्या लिख देंगे, सैलरी टू पार्टनर्स इज एडजस्टेड, फिनिश, रिकॉर्ड किया, फिर उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से नंबर 6, अगर मैं बोलूं क्या, कमीशन, कमीशन टू पार्टनर्स, उसके लिए क्या एंट्री बननी चाहिए बताइए, पहली एंट्री क्या बनेगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल, ठीक है जी। और क्या लिखेंगे, कमीशन इज अलाउड टू पार्टनर्स, नरेशन बन गया, हो गया। और साल के आखिर में क्या एंट्री करनी चाहिए अब आपको बताइए, योर एंट्री शुड बी व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू व्हाट, तो नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टू कमीशन, कमीशन टू अकाउंट, और क्या लिखेंगे, कमीशन टू पार्टनर्स इज एडजस्टेड, हो गया एडजस्ट, ठीक है जी। आया नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बताइए भाई अब एंट्री क्या बनेगी, एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फायदा है हमारे लिए, ठीक है, पीछे से। तो एंट्री बनेगी ए, एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू, क्या बनेगी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नरेशन क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड, फिनिश, बी पार्ट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से क्या करना है, क्लोज करना है, व्हाट विल बी द एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एडजस्टेड, फिनिश। चलो जी, यानी कि आपने चार्ज कैसे होते हैं उसको देख लिया, इनकम अगर होती है उसे कैसे करना वो कर लिया, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कर दी। चलो भाई अब बताओ मुझे, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री फॉर रिजर्व क्रिएशन।
पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिजर्व? हाँ, नहीं होगी। क्योंकि क्योंकि रिजर्व बनाया जाता है फर्म के प्रॉफिट से, पार्टनर से थोड़ा निकाल के बनाया जाता है, और ना रिजर्व पार्टनर्स को दिया जाता है। तो आपको याद है ना, साल के आखिर में अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर अ फ्यूचर कंटीजेंसी, जिसका ना नेचर मालूम ना अमाउंट हो, रिजर्व कहलाता है। तो क्या एंट्री बनेगी भाई? देखिए नंबर 8, क्रिएशन ऑफ रिजर्व। क्रिएशन ऑफ रिजर्व की एंट्री क्या बननी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। और क्या नरेशन बनेगी? रिजर्व इज क्रिएटेड। हो गया खत्म। इसकी दो एंट्री नहीं बनती, क्योंकि रिजर्व तो बनता है साल के आखिर में, इसकी दो एंट्री थोड़ी बनती, और रिजर्व बनता है डिविजिबल प्रॉफिट से, है ना। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल का कोई रोल नहीं है इसमें, सीधा अप्रोप्रिएशन से एक ही एंट्री बनती है और काम खत्म। चलो जी, अब मुझे बताइए, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते समय आपको हो गया प्रॉफिट, किसको जाएगा वो प्रॉफिट? हु विल गेट दैट प्रॉफिट? हम करेंगे पार्टनर्स डेबिट और अप्रोप्रिएशन क्रेडिट, कितना सा? एब्सोल्युटली रॉन्ग। सुनो भाई, अगर आप पार्टनर को प्रॉफिट दे रहे हैं तो उनकी क्रेडिट करोगे ना, डेबिट थोड़ी करोगे। क्या करोगे? पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट करोगे, करोगे ना। तो डेबिट कौन होगा? प्रॉफिट लॉस सेपरेशन अकाउंट। हाँ, तो एंट्री क्या बनेगी? अब मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर एंट्री नंबर 9, इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, तो क्या एंट्री करेंगे? क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन सी रेशो में? से कौन सी रेशो में? आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। न दे रखी हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो कैसे करेंगे? इक्वल बांट देंगे, इक्वल बांट देंगे भाई, ठीक है। दैट्स फाइन विद एवरीबॉडी, इक्वल बांट देंगे, चीजें आसान थी। अच्छा, बाई चांस अगर लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन हो जाए तो एंट्री क्या हो जाएगी? फ्लिप, स्लिप हो जाएगी एंट्री, ठीक है। पर ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है। कौन से एक्सेप्शनल केस में? अभी करवाऊंगा आपको मैं। तो जो शीट आपको दी गई थी, अभी बताऊंगा, रुक जा। जो शीट आपको दी गई थी उसकी सारी एंट्रीज हमने क्या कर ली? डिस्कस कर ली। प्रैक्टिकली कैसे क्वेश्चन में करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ। अच्छा, एंट्रीज में कोई डाउट किसी का? बताइए। यू अंडरस्टूड इनकी सिंगल एंट्री क्यों करते हैं? यू अंडरस्टूड इनकी डबल एंट्री क्यों करते हैं? एंड यू अंडरस्टूड रिजर्व की सिंगल एंट्री क्यों करते हैं? दैट्स परफेक्टली फाइन, एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ द लॉजिक नाउ। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूं आपको कि अगर कभी लॉस हो तो लॉस को कैसे दिखाया जाएगा, और लॉस होते हुए भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, वो देखते हैं। जनरली हमने बोला ना कि इन केस ऑफ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे ही नहीं, लेकिन देयर इज वन कंडीशन, इसमें न चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रख के हमें क्या बनाना पड़ता है? लॉस के केस में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है। कौन सी है वो कंडीशन, वो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये नोट हो गया होगा, नोट करने की जरूरत नहीं थी, शीट आपके पास पड़ी हुई है, आपके संभाल के रखना। पता चले ब्रह्मपुत्र में नए छोले भटूरे वाले के पास चली गई, ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, लिखिएगा। ये क्वेश्चन 1 है। एक्स वाई एंड जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, ठीक है जी। देयर नेट लॉस वाज ₹6 लाख, नेट लॉस वाज ₹6 लाख ऑन 31st March 2024, बिफोर मेकिंग, या बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ₹30,000 ईच पार्टनर पर एनम। ये क्वेश्चन है। नेट लॉस कितने का उनका? ₹6 लाख का, 31 मार्च को था। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹30,000 ईच पार्टनर पर ईयर, ठीक है। शो हाउ लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड
if interest on capital is to be allowed even if firm suffers a लॉस, नहीं लिखता ना चार्ज। क्लियर जी, क्वेश्चन क्लियर है। शो हाउ लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। लॉस ऑलरेडी था, जिससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी माइनस नहीं किया। आइडियली माइनस नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉस के केस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते नहीं है, लेकिन लाइन दे दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस, तो ये चार्ज बन गया। तो हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के काम करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन सेम होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे? नंबर 2, फिर से एक्स वाई जेड 5:3:2 बोल रहा है कुछ क्या? सर मेरे को सवाल पूछना है, एक्स वाई जी के बाद आपने क्या लिखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अरे प्रिंस जाग गया, गुड। सर मैं जागा नहीं था, मैं मेरा माइक म्यूट हो रखा था, मैं चिल्ला रहा था, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, 1 मिनट सर। नहीं नहीं, अब रहने दो, तुम अब रिकॉर्डिंग में चले जाएगा, छोड़ दे। ओके। चलो देखिए जरा। अब दोबारा से एक्स वाई जेड 5:3:2 के रेशो में था। देयर नेट लॉस was rupees 6 lakh before making following adjustments. Number 1, interest on capital rupees 30,000 each partner per annum. Number 2, interest on drawings rupees 10,000 each partner per annum. Show how profit show how profit या loss is to be distributed if interest on capital is to be allowed even if firm suffers a loss। ये क्वेश्चन। ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ ना बोला जाए तो लेंगे या नहीं लेंगे? यहाँ तो बोला गया है ना, बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, मतलब होना था, नहीं हुआ। यहाँ तो क्लैरिटी है। यहाँ कहाँ लिखा है कि नहीं दिया? बताइए। हाँ, आपको क्वेश्चन क्या कहता है? बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लॉस के केस में नहीं करते, लेकिन इसे लिख दिया इवन इफ सम फर्म सफर लॉस देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में क्या, वो तो लेना है हमने, लॉस हो या प्रॉफिट हो तो हमने लेना ही है। गॉट इट? अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज क्यों बोलेगी बेटा, इनकम को थोड़ी चार्ज बोलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ ना चार्ज, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इनकम है, वो तो इनफैक्ट हमारे लॉस को कम करेगा, उसे कैसे मना कर देंगे? अरे अगर आपको नुकसान हो रहा होगा, पार्टनर से कुछ लोगे ताकि लॉस कम हो जाए, तो उसके में तो कोई कोई कंडीशन है ही नहीं। ये तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, रिजर्व बनाने में कंडीशन होती है। होगा प्रॉफिट तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। और जब बोल दे चार्ज है तो फिर करना ही पड़ेगा। और लॉस में तो रिजर्व बनना ही नहीं, चाहे बोल दे हो तब भी नहीं बनना। नुकसान का रिजर्व थोड़ी बनाओगे आप। ठीक है जी, अब क्वेश्चन करें सॉल्व। आइए पहला पार्ट लेके चलते हैं, सी द फर्स्ट पार्ट। ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आया था, कंपार्टमेंट है ना। अगर मैं बनाता तो तुम्हारे सामने ऐसी मास्टरी कर रहा होता क्या? क्वेश्चन 1 देखिए ध्यान से, ये मैं दो हिस्सों में करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इधर क्वेश्चन 1, उधर क्वेश्चन 2। ठीक है, चलिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा आपका, वही बनना है। ऐसे करके नहीं नहीं बेटा, लॉस प्रॉफिट लॉस चार्ज है, लॉस है। लॉस के केस में नहीं, लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन तभी बनेगा जब क्वेश्चन बोले
कि प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इवन इफ हम सफर अ लॉस, या फिर इस कंडीशन में बनेगा। दिखा रहा हूं कैसे होगा। तो लिखेंगे क्या, नेट लॉस, कितने का नेट लॉस है, 6 लाख रुपए का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यू विल राइट एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। कितना कितना रखोगे भाई अमाउंट, 30,000, 30,000 और 30,000। व्हाट इज द वैल्यू, 90,000। अब मुझे बताइए, 6,90,000 पहले लॉस था 6 लाख का। अब क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ गया चार्ज के रूप में, तो योर लॉस इज इंक्रीज्ड। व्हाट इज योर लॉस, 690। यहां लिखेंगे नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू किसके, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। कितने का लॉस, 6,90,000 का। ये बनेगा 3 लाख, अरे वो नहीं रेशो 5:3:2, 345। 69 का डबल कितना होता है, कितना होगा, 2 लाख। ये वाला 2,07,000, इसका 1,38,000। डन, हो गया खत्म। मालूम वाली क्या हुआ, ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर्ड टू एक्स को, वाई को, जेड को ट्रांसफर कर दिया। मुझसे पूछो क्या पूछ रही हो। What- हाँ मैं बता रहा हूँ तुम्हें कैसे करते हैं, देखिए। एक तरीका ऐसा हो गया, ऐसा कर लिया। अब बहुत सारी बुक्स में क्या कर रखा है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मैं बोल लूँ कुछ, कैसी बात कर रहे हैं यार, 690 तो 3 तो 5 और 1 6। सुनो, अब जो आपके स्कूल में क्या रीजन में बताता हूँ। आपको बोला जाए कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना तो 12th के सिलेबस में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन करा, लॉस को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल के हिसाब किताब पूरा कर दिया। वैसा वैसा कर सकते हैं। तो मतलब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन लिखा यहाँ पर, लिखा, लॉस लिखा और फिर उसको कर दिया। या यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। ये मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से कराया है, लेकिन इस कंडीशन को आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना के कर सकते थे, कर सकते थे। हाँ, वो यहाँ एप्रोप्रिएशन लिख दिया जाएगा सर, करना सेम ही है, ठीक है। लेकिन वहां वहां कोई चॉइस नहीं है, वहां तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना ही पड़ेगा। मैं रीजन बताता हूँ क्यों, ठीक है, कैसे करते हैं आइए मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बनाया, क्रेडिट और क्या लिखा, डेबिट लिखा, रुपीस पर्टिकुलर्स, रुपीस पर्टिकुलर्स, ठीक है। अच्छा सुनो, एक चीज समझना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला चार्ज उसमें नहीं दिखेगा। चार्जेस तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखते ही नहीं है, तो कहाँ दिखते हैं, प्रॉफिट लॉस में दिखते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट लॉस बनाया आपने जैसे, तो नीचे आपने क्या, मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो कैसा करते हैं उसके बाद। हमने यहाँ ऐसा कर लिया 690, कर लिया 690, ठीक है जी। अब ये इधर ट्रांसफर करने की बजाय क्या करेंगे हम, इसको ट्रांसफर करने की बजाय इसे क्रॉस कर दीजिए, मत करिए ट्रांसफर, 690 यहाँ रख दीजिए। और ये ट्रांसफर टू कहाँ कर देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कर दिया। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो यही पार्ट के हिसाब बराबर कर दीजिए। सर आपने क्यों काटा? मैं एक दूसरा मेथड सिखा रहा हूँ इसलिए काटा। ओके सर। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, अब आप नीचे चले गए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और क्या लिखा यहाँ पर, नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लिखा, 690, क्या लिखा, 690 और 690, और यहाँ क्या कर दिया, नेट लॉस, ये डिविजिबल है, किससे में चला गया, एक्सिस कैपिटल में चला गया, वाइस कैपिटल में चला गया, जेड्स कैपिटल में चला गया, कितना कितना चला गया, 345, 227 और कितना, 138, 690। तो आपके स्कूल में, आपके स्कूल में ऐसे करा होगा, यहाँ पर यहाँ लिखा होगा 6 लाख
प्लस 90,000 का आईओसी, तब ऐसे करके दिखा हुआ इस तरह से। ऐसा भी कर सकते हैं आप। प्रोपरेशन अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि चार्ज है उसे नहीं शो कर सकते, वो आपको प्लस माइनस की फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे इस तरह से किया। लेकिन उस केस में देखिए क्या होना था। उस केस में देखिए हम लिखेंगे क्या, नेट लॉस दैट इज 6 लाख, लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल, कितना 30,000, 30,000 एंड 30,000, टोटल कितना हो गया 90,000। आई टोटल इट, आई राइट 690, ठीक है 690। लिखूंगा क्या, नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितने का 6,90,000 का। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख ही नहीं सकता, वो तो कहाँ दिखना है, एप्रोप्रिएशन में जाना है। तो इसलिए लॉस की टोकरी उठा के मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन में जाना पड़ेगा, वहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा के तब मैं अपना अकाउंट क्लोज कर पाऊंगा। एज अ कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, वो मुझे अगले कौन से अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस। अब मैं बनाऊंगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। लिखूंगा क्या, नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का 690 का नेट लॉस। क्रेडिट साइड में जाऊंगा, क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किसको लिखूंगा, अभी बातें ना करो भाई, जो है मुझसे पूछो, कितने कितने का 10,000, 10,000 और 10,000, टोटल कितना 30,000। अब मुझे बताइए, ये था लॉस, वो आपके लिए इनकम। आपका लॉस कितना कम हुआ, अब 30,000 कम हुआ, वट यू विल राइट हियर 690 यहाँ रखेंगे, यू विल राइट वट 690 यहाँ रखेंगे, और क्या लिखेंगे, नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, कितने का 630, किस किस के अकाउंट में, एक्सिस कैपिटल 66, अरे ठीक है प्रभु ठीक है, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल, कितना 3,30,000, बाकी बताइए कितना कितना होगा, 66 का डबल कितना हो जाएगा 130, 66 का ट्रिपल कितना हो जाएगा 198, दैट विल बी आंसर। तो आप देख रहे हैं लॉस होते हुए भी हमें क्या बनाना पड़ा एसेंशियली, क्यों बनाना पड़ा, एक एलिमेंट था आपका कौन सा वाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसकी वजह से मुझे नीचे आना पड़ा और फिर इसको पूरा करना पड़ा, ठीक है, गॉट इट। अगर लॉस, अच्छा यहाँ इस केस में अगर कहता कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इवन इफ हम सफर अ लॉस, तो मैं ये सब यहाँ डालता तो बना देता। क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज तो दिखता ही नहीं है, पहले रुक जाए एक बात उसकी पूरी करने दे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में चार्ज तो दिखता ही नहीं है, वो तो फिर हमने प्रॉफिट लॉस में डाल के दिखा दिए। न बनाओ इसको, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ और लॉस में चार्ज, लॉस में वो चार्ज जोड़ दो, लॉस में और लॉस जोड़ दोगे तो लॉस ही तो बढ़ेगा आपका, तो उसे पार्टनर से बांट दो, ऐसा करके। बोलिए प्रॉफिट लॉस क्या बोले, क्या बोले, हाँ तब तो सीधा सीधा ऐसे ही करना, हाँ तब दिखा दीजिए, तब तो बोल ही नहीं सकते, तब तो क्वेश्चन ने बोला है करने के लिए, तब हमारा लॉजिक थोड़ी चलेगा, गॉट इट। तो ये वो कंडीशन था जो आपको कभी के किसी क्वेश्चन में दिख जाएगा कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तब हमें मजबूरी में कहाँ आना पड़ता है, एप्रोप्रिएशन की तरफ आना पड़ता है। दोबारा बोलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं। अगर लॉस है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है तो देन वी विल नॉट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ तो सीधा एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, लॉस को वहीं डालेंगे, खत्म कर देंगे, बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ दिखाया है, पीएनएल अकाउंट ये है, ये थोड़ी है भाई, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, और यहाँ दिखाया थोड़ी है, वो लॉस में प्लस करके दिखाया है। दिखाना तो तब होता जब डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखता, वो तो लिखा ही नहीं। सुनो,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी अकाउंट में दिखाने का मतलब है ऐसे प्लस करके लिखना, दिखाना नहीं होता, वो तो वर्किंग नोट में है। कहाँ दिखाया मैंने यहाँ पर? क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये चार्ज था, तो चार्ज तो प्लस माइनस की फॉर्म में दिखते हैं ना, सेपरेटली थोड़ी शो होते हैं, इसलिए ऐसा करा। दिस इज क्लियर? इधर से क्या गड़बड़ है बताओ, फिर कहाँ गड़बड़ है? अच्छा, प्रोसेस कर रही हो, प्रोसेस। हाँ, ठीक है, आपको प्रोसेसिंग में हेल्प कर दूं मैं कि ऊपर आपने प्रॉफिट लॉस में अपने चार्ज को दिखा दिया, न भी दिखाते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, आप 6 लाख प्लस 90 करके यहाँ ले जाते, 6 लाख प्लस 90 करके यहाँ ले जाते। बना दो, ना बनाओ तो आप ऐसा भी कर सकते थे क्या, यू विल राइट हियर 6 लाख प्लस आईओसी कितना, 90,000, और तब ऐसा दिखा देते। लेकिन असेंशियली इंटरेस्ट ड्राइंग तो इसी अकाउंट में आएगा ना, इसलिए हमने ऐसा करा। इज दैट ओके? पीछे से कृष्ण और इधर से, ठीक है जी। चलो, तो ये एक क्वेश्चन था, एक कंसेप्ट था जो मुझे आपको बताना था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। क्या, ठीक है, बात हुई यार, कितने बजे से, कहाँ? अच्छा, अब आ जाइए, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट वाला शीट निकाल लीजिए फटाफट से, वो शीट देखेंगे। सबने खोल लिया नोट्स? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह से बनता है, एक को हम कहते हैं, एक को कहते हैं हम लोग क्या, फ्लक्चुएटिंग मेथड, एक को कहते हैं फिक्स मेथड। अब जरा समझिए कि फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब हुआ। यू स्टार्टेड द कैपिटल विद ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, फिर आपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, क्रेडिट हो गया। तो मैं आपको ना फटाफट से बना के दिखा रहा हूँ, एंड देन यू सी द डिफरेंस। एक तरफ मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको क्या, फ्लक्चुएटिंग मेथड, दूसरी तरफ फिक्स मेथड, और आपका कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम बनाओ मत, तुम्हारे पास तो नोट्स में गिवन है, आप सिर्फ देखिए। तो मैं करके दिखा रहा हूँ, आपको नहीं करना वैसा। भाई सुनो, सबसे पहले ये जो है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अ लायबिलिटी, क्रेडिट साइड इज अ पॉजिटिव साइड, इंक्रीज होगा तो कहाँ दिखाएंगे आप, क्रेडिट साइड में, और डिक्रीज होगा तो कहाँ दिखाएंगे उसको आप, इस तरफ, ये पॉजिटिव साइड है। सबसे पहले हमने लिखा बैलेंस बीडी, ये क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस, इसका, इसका और इसका ओपनिंग बैलेंस। फिर आपने पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो विल क्रेडिटेड, तो क्या करेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया। फिर आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया। फिर आप पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट हो गया। अब अगर आप क्या कर रहे हैं, कैश या बैंक करके एडिशनल कैपिटल डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, एडिशनल कैपिटल, हो सकता है ऐसे भी हो जाए, तो भी आपकी कैपिटल बढ़ेगी। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोलकर शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हो, तो वो तो क्रेडिट ही होगा। क्या लिखेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में क्या, प्रॉफिट, ऐसे ऐसे और ऐसे। Got it? यही तो होते हैं सारे आइटम, यही पढ़े, इन्हीं की जनरल एंट्री पढ़ी थी हमने। याद है जनरल एंट्री क्या थी? जनरल एंट्री थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ऐसा करके एंट्री जाती है। याद है, एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल, एवरीथिंग क्रेडिटेड। अच्छा, अब बारी आई हमारे पास क्या, ड्राइंग्स की। वो जो ड्राइंग्स है, वो कैश हो सकता है, और काइंड मतलब गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है। आपने डेबिट कर दिया उसको, भाई जब पार्टनर पैसा विड्रॉ करेगा, गुड्स ले जाएगा, उसकी कैपिटल कम होगी, हमने कर दिया डेबिट। और इसी ड्राइंग्स पर हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे। बस शांति तो रख थोड़ा सा भाई, क्या बोला मैंने, इस पर लगेगा ना वो। गॉट इट? फिर हमने लिख दिया कैश या बैंक, और क्या बोला, परमानेंट विड्रॉल, वो, इस परमानेंट विड्रॉल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता नहीं है, कोई पंगा नहीं पड़ा। फिर अगर आपको लॉस हो गया, पिछले क्वेश्चन में लॉस था, तो क्या लिखेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के लॉस लिख देंगे। ऐसा हो गया, ठीक है जी। अब मुझे बताइए, पॉजिटिव साइड ज्यादा और नेगेटिव साइड कम, तो यू विल हैव बैलेंस सीडी। ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, ये पॉजिटिव बैलेंस होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब एक बात समझिएगा इसमें, कि इस सिचुएशन में, if question says list any 4 items
which appear on the credit side of partners capital account if fluctuating method is followed. क्या बोलेंगे? ओपनिंग बैलेंस, आईओसी, सैलरी, कमीशन, एडिशनल कैपिटल और क्या? प्रॉफिट का शेयर. लिस्ट एनी फोर आइटम्स which appear on debit side if fluctuating method is followed. क्या बोलेंगे भाई? ड्राइंग्स इन कैश एंड काइंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, परमानेंट विड्रॉल, लॉस, बैलेंस सीरी. यू कैन मेंशन द नेम. कोई क्लैरिटी है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा. अब क्या होता है कि आपका पार्टनर एक ना थोड़ा सा मनी माइंडेड पार्टनर है. वो कहता है भाई सुनो, अच्छा ये बताइए, इस मेथड में ओपनिंग कैपिटल विल ऑलवेज बी रिमेन सेम एज क्लोजिंग कैपिटल, इसीलिए इसे फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे? फ्लक्चुएटिंग. इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. व्हाई? देयर आर लॉट्स ऑफ चिल्लर आइटम हियर. ठीक है. सॉलिड आइटम क्या होता है? परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल. बाकी तो सब क्या है? छुटपुट आइटम है, चरखा छाप आइटम है ना. तो देखिए, अब वो पार्टनर कहता है आपसे कि भाई देखो, मेरी कैपिटल हिलनी नहीं चाहिए. हमने कहा मालिक ये बताओ, अगर परमानेंट विड्रॉल करोगे या एडिशनल कैपिटल तब तो कैपिटल हिलेगी ना. कहता हाँ हिलेगी, लेकिन बाकी मेरी कैपिटल नहीं हिलनी चाहिए. हमने कहा ठीक है. तो हमने क्या किया? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. हमने एक काम किया, हमने यहाँ लिखा बैलेंस बीडी. वो लिखा, वो लिखा और वो लिखा. एवरीबडी इज ओके. और दो चीजों पे वो मान गया था, तो मानना ही पड़ेगा. दैट लॉजिकल थिंग. एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल. तो हमने यहाँ लिखा क्या? कैश या बैंक. बोल के क्या लिखा? एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल. ये लिखा, ये लिखा और ये लिखा. और इस तरफ चले आए, क्या लिखा? कैश या बैंक बोलकर क्या? परमानेंट विड्रॉल. ऐसे लिखा, ऐसे लिखा और ऐसे लिखा. एवरीबडी इज ओके. अब वो भाई सब सेटल हैं. अब हम इसका टोटल कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, टोटल कर लेंगे. एंड विल कैलकुलेट व्हाट? बैलेंस सीडी. ये बन गया आपका कौन सा मेथड? फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट. अंडर फिक्स मेथड, अंडर फिक्स मेथड कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज एक्सेप्ट टू कंडीशन. या तो परमानेंट विड्रॉल होगा या एडिशनल कैपिटल होगा. बोलो क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो. इसका कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस क्यों होगा? मैं अब तुम्हारे बिजनेस में -5 लाख लगाऊंगा क्या? है ना, वहां पॉसिबिलिटी है. यहाँ कैसे पॉसिबल? एक बात मुझे, एक बात बता यार, सुन, लॉजिकली सोच. ये पार्टनर का यहाँ 5 लाख है और तुम बोलते हो तुम 7 लाख निकाल लो, वो तो पार्टनरशिप से बाहर हो गया. कहाँ पॉसिबल है भाई ये? वहां तो भीड़ में चल रहा था सब कुछ, यहाँ थोड़ी भीड़ चल रही है. साफ साफ बोला उसने, दो चीज एग्रीड है भाई, परमानेंट और एडिशनल. यहाँ कहाँ नेगेटिव हो जाएगी कैपिटल भाई? पॉसिबिलिटी नहीं है. नेगेटिव कैपिटल का मतलब बंदा आउट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब हमने लेना बनता है उसका. ऐसा नहीं होता. हाँ. तो भाई वो तो ऑर्डिनरी लेंडिंग कहलाएगी ना. उसका कैपिटल से क्या लेना देना? और पार्टनर का लोन का इंटरेस्ट इंटरेस्ट हम कैपिटल में वैसे ही नहीं डालते. कहाँ पढ़ा है मैंने? कहीं नहीं पढ़ा है. ठीक है जी. तो यहाँ इस केस में कैपिटल कैन नॉट बी नेगेटिव. हाँ, इट कैन फ्लक्चुएट ओनली टू आइटम्स एडिशनल. अगर कोई बोले लिस्ट एनी टू आइटम्स फिर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन फिक्स मेथड इज फॉलोड, तो क्या जवाब दोगे? ओपनिंग बैलेंस एंड एडिशनल कैपिटल. लिस्ट एनी टू आइटम्स अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ फिक्स मेथड फॉलोड. क्या बोलोगे? परमानेंट विड्रॉल एंड क्लोजिंग बैलेंस. बस. क्या चीज यहाँ पॉसिबिलिटी हो जाती है? अब जरा ध्यान से देखना, यही कैपिटल अकाउंट था. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या क्या आइटम बचे आपके पास? अब बैलेंस बीडी तो होगा ही, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव. ये रखा, ये रखा, ये रखा. और सुनो, ये कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है. और यहाँ बैलेंस बीडी, ये कौन सा बैलेंस है? नेगेटिव. कई बार क्वेश्चन में नेगेटिव बैलेंस भी दे रखा होता है. ऐसे, ऐसे और ऐसे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. जैसे मैं बताऊं, लिखा, आई टेल यू, जैसे मैं बताता हूँ. एक्सिस करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट. यहाँ लिखा है डेबिट, यहाँ लिखा है क्रेडिट, यहाँ लिखा है क्रेडिट. बताओ कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? जिसके आगे क्रेडिट लिखा है वो पॉजिटिव, वो इधर लिखेंगे बैलेंस बीडी. जिसके आगे लिखा नेगेटिव, वहां डेबिट में लिखेंगे बैलेंस बीडी, क्योंकि यहाँ तो पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको. चलिए अब जरा देखिए आगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेजर आइटम तो नहीं है. आई प्लेस इट हियर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे, ऐसे और ऐसे. बताइए सैलरी ऐसे,
ऐसे और ऐसे। अगर मैं बोलूं कि यहां से मैं ये हटा दूं और यहां से क्या हटा दूं, परमानेंट विड्रॉल, तो ये बच गया जो कौन सा अकाउंट है ये, current। तो इसको नाम देंगे करंट अकाउंट। आगे देखिए सैलरी, ये तो क्या लिखेंगे आप, कमीशन, यू विल राइट कमीशन। आगे लिखेंगे क्या आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोलकर प्रॉफिट, यू विल राइट दिस, यू विल राइट दिस, यू विल राइट दिस, ऐसे करके, ठीक है। फिर इस तरफ आ जाइए, ड्रॉइंग्स, कैश में या काइंड में, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे और ऐसा कर देंगे। और क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस बोल के क्या बोलेंगे, लॉस, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। गॉट इट। अब अगर पॉजिटिव ज्यादा और नेगेटिव कम, भाई दिस साइड इज व्हाट क्रेडिट साइड एंड दिस साइड इज पॉजिटिव साइड, दिस साइड इज व्हाट डेबिट एंड दिस साइड इज नेगेटिव साइड। पॉजिटिव ज्यादा क्रेडिट कम, तो यहाँ कहलाएगा बैलेंस सीडी। ये कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव ज्यादा और पॉजिटिव कम, तो जो बैलेंस शीट यहाँ आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बैलेंस कहलाएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बैलेंस दोनों तरफ आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा तीनों तरफ पॉजिटिव तीनों तरफ नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा। दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, तीनों पॉजिटिव तीनों नेगेटिव, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब अगर क्वेश्चन आपके पास आए, लिस्ट एनी फोर आइटम्स विच अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट व्हेन सिक्स मेथड इज फॉलोड, interest on capital, salary, commission, profit. Item appears on the debit side. Drawings, loss, बैलेंस नेगेटिव, क्या पॉजिटिव बैलेंस और ऊपर वाला नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, ऐसा करके क्वेश्चन बनता है। तो आपने देखा दोनों, ये मेथड कौन सा था पहले बताया, तो फ्लक्चुएटिंग। ये मेथड कौन सा था जो बताया, फिक्स मेथड है, ठीक है। अच्छा, अब आपने जब अपनी जर्नल एंट्री पढ़ी होंगी, हमने क्या बता रखा था उसमें, हमने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट लिखा हुआ है। अब आप पहला पेज, अब देखिए नोट्स को देखिए, आप पहला पेज देखिए नोट्स का, नहीं जर्नल एंट्री छोड़ दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आ जाइए, फर्स्ट पेज पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नीचे ए इज कैपिटल स्लैश करंट लिखा है, बी इज कैपिटल स्लैश करंट लिखा है। ये तुम्हारे कागज कहाँ है भाई, गुम हो गए, देखो दिख रहा है लिखा हुआ। क्यों लिखा है कि अगर मेथड क्या हुआ, फ्लक्चुएटिंग, तो ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल सी इज कैपिटल, और अगर मेथड हुआ फिक्स, ए इज करंट बी इज करंट सी इज करंट। हाँ जी बेटा, अगर मेंशन नहीं हो तो फ्लक्चुएटिंग लेके चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तभी तो बोला है। अगर आप फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं और आपसे बोला कि शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सारी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स की कैपिटल में करंट करंट बोल के जाएंगे, एक्सेप्ट परमानेंट विड्रॉल एंड क्या एडिशनल कैपिटल, बाकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, ठीक है, रिजर्व में कोई लेना देना होता नहीं है इससे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करंट से जाएगा, सैलरी भी करंट से, क्या कमीशन भी करंट से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। गॉट इट। चलिए, तो ये कंसेप्ट आपने आज देखा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बुक के देखते हैं, निकालिए। मंदिर आए प्रसाद चल लेना है बेटा, लिखना पड़ेगा, प्रसाद मिलेगा आपको। 51 to 54, 51 to 55 ही देख लेना है। हाँ, हमें नहीं पता। 51 से 55। अच्छा सुनो, अब आपको कैपिटल अकाउंट बनाना भी आता है, अब आपको जनरल एंट्रीज करनी भी आती है, यू कैन डू एवरीथिंग, है ना, शाबाश। ये क्वेश्चन 51 से 55 तक ये आपको करने हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।